तो फ्रेंड्स, इस मीटिंग को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप पूछिए, आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा, किसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अपना हैंड रेस करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, रिएक्ट में शायद ऑप्शन है ये। ठीक है, हैंड गेस्चर्स का ऑप्शन है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें सॉवरेन गारंटी मिलेगी। और हम्म। उसमें क्या होता है ना, वो पहली बात तो स्पेशल एडवाइजर आपके लिए है, पॉलिसी के हम्म। लिए। हम्म। ऑनलाइन तो दिक्कत ही होता है। और एलआईसी में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन सरकार की तरफ से गारंटी मिलता है, सॉवरेन गारंटी जो होता है। ये हम्म। भी एक पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, फिर मैं और ऐड करूंगा। यशवंत मैं सर, आप बताऊं कुछ ऐड सर? करना चाहोगे? यशवंत सर, ऑनलाइन कस्टमर बोल रहा है मैं ऑनलाइन पॉलिसी लूंगा, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? नहीं, वो पीवीटी सेक्टर्स में ले रहे हैं कि एलआईसी में ले रहे हैं वो? पॉलिसी बाजार से ले रहा हूँ। नहीं नहीं, पीवीटी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में ले रहे हैं कि एलआईसी में ही ले रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में ले रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में ले अच्छा। रहा है। और वो मेरा बहुत बहुत मतलब पुराना एजेंट प्राइवेट है, घरेलू प्राइवेट customer है हमारे। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे ना एक्सक्लूजन्स की लिस्ट बहुत होती है। हाँ। एक्सक्लूजन लिस्ट बहुत होती है, जैसे उसमें एक्ट ऑफ गॉड पे तहत नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में स्नेक बाइट, ऐसे बहुत सारे एक्सक्लूजन की लिस्ट होती है उनकी, एक्ट ऑफ गॉड के तहत हो गया। कहीं वॉर होता है आपके एडवेंचर के थ्रू नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत लिस्ट होती है उनकी लंबी। और अपनी एलआईसी में नो एक्सक्लूजन लिस्ट होती है। बहुत समझा है सर, मैंने ये घरेलू सबसे संबंध में किया इम्पोर्टेंट हुआ है। पॉइंट बताया इन्होंने। ठीक है। हाँ। यशवंत सर, एक बार अनम्यूट करिए, इस पे कुछ आप अपने पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे? ठीक है। ठीक है, इस पे मैं अपना बताता हूँ। अगर हम्म। क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भाई मैं तो लूंगा ऑनलाइन, ठीक है, पहले तो आप हल्की सी स्माइल दो उसको। कह रहे क्या बात है सर, मतलब मैं आपसे 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 10% के लिए आपने हमको साइड कर दिया। यानी कि सर, आपके साथ हमारा रिलेशन क्या है? भाई आप रिलेशन पे बात करो क्लाइंट से पहले। ठीक है, उसके बाद आएगा 10%, 15% क्लोजिंग। डिस्काउंट के बारे में जरूर उससे आप नेगोशिएट कर सकते हो या बात कर सकते हो। उससे पहले अभी आपने बोला कि मैं मेरे साथ 20 साल से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हो रही है, मुझे आप पे डाउट हो रहा है निरंजन भाई। कस्टमर पे बाद में डाउट होगा, पहले आप पे डाउट होगा। वो इस बात के लिए हाँ। क्योंकि अगर 20 साल से आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है, अभी भी वो 10% कमीशन के 10% पैसा बचाने के चक्कर में आपको क्यों इग्नोर कर रहा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं? और ये प्रॉब्लम 99% एजेंटों के साथ में है मार्केट में। वी ऑलवेज फॉरगेट टू गिव प्रॉपर सर्विसेज। हम कई बार अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट करना भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट का कनेक्ट कहीं और हो जाता है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है? ये आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट जो 20 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो 10% तुच्छ से अमाउंट के लिए पॉलिसी बाजार से पॉलिसी लेने के लिए चला। तो आप उसको पहले इमोशनली अपना समर्थन दीजिए कि सर मैं निरंजन बुलबुले 20 साल से आपको जानता हूँ, आप मुझे 20 साल से जानते हो, मेरे सर्विस पे भरोसा करो आप। रोहित ने सही बोला कि वहां पे बहुत सारे एक्सक्लूजन्स की लिस्ट है, जो कि कोई भी कंपनी आपको, कोई पॉलिसी बाजार नहीं, कोई कंपनी आपको दिखाएगी ही नहीं। धड़ाधड़ साइन करवाएगी, सिर्फ एक साइन करवा देगी, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। थैंक यू सो मच सर, ये लो कुरियर आ गया मस्त आपका बॉन्ड घर पे। कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, 500 रुपीज पर मंथ। ठीक है। हाँ, जैसे वही उसकी डेथ ऑटोमेटिक। होगी, अगर उसकी डेथ हो जाएगी, तो वहां पर इतना सारा उसको अच्छा, वहां पे क्या है, सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर है आपके पास क्लेम सपोर्ट का। और आप मेरे को बताओ, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, यस। आपको क्या लगता है कि उसका कॉल सेंटर में कितने बंदे बैठे होंगे क्लेम सपोर्ट में? 100, 200, 500, 1000? इससे ज्यादा इस देश के किसी भी कॉल सेंटर में बंदे नहीं बैठते। मैं खुद 1.5 साल कॉल सेंटर में काम करके आया हूँ, देश के सबसे बड़े कॉल सेंटर में था मैं। 200 250 लोगों का स्टाफ होता है एक डिपार्टमेंट में। और वैसे 1000 लोगों का होगा, लेकिन क्लेम्स डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों का स्टाफ होगा। और देश में जनसंख्या कितनी है? पॉलिसी बाजार के कस्टमर कितने, एक बार सोचो जरा आप, लाखों में हैं। अब वहां पे जो क्लेम सपोर्ट के लिए कॉल करेगा, उसका पहले तो 2-3 घंटा लगेगा, फोन कनेक्ट होने में लग जाएगा। अगर गलती से फोन कनेक्ट हो गया तो वो आपको जानती नहीं है जो कॉल पे उठा रही है, उसके लिए तो नॉर्मल कॉल है वो तो बोलेगी सर आई एम सेंडिंग यू द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, प्लीज प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड इट्स इन अ ईमेल। ये बोल के वो चली जाएगी, थैंक यू फॉर कॉलिंग पॉलिसी बाजार। ठीक है, आपके पास एक कॉल सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं है। अगर वो बोलते कि स्पेसिफिक आपको क्लेम एक्सपर्ट मिलेंगे, वो सो कॉल्ड क्लेम एक्सपर्ट कुछ नहीं करते, वो नौकरी कर रहे हैं अपनी।
उनको अपने सिस्टम में बस इतना कमेंट डालना है, कस्टमर का कॉल आया, उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, बात खत्म। उनका कॉल का FCR हो जाता है। मैंने काम किया कॉल सेंटर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कस्टमर को बताओ आप, और कस्टमर को चैलेंज कर दो कि सर एक काम करते हैं, आप 1 साल जरा लेके देखो, खाली ऐसे ही जरा हम्म, क्लेम के लिए आप ले, 2 महीने बाद जरा क्लेम के लिए फाइल कर देना, झूठा क्लेम फाइल कर देना, ऐसे ही चेक करने के लिए कंपनी को। तो कंपनी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगती है जरा एक बार चेक करो। और तीसरे महीने मेरे से करा लेना फिर LIC में। LIC में अगर मैं आपको टर्म इंश्योरेंस दूंगा तो अच्छे से ठोक बजा के दूंगा। 2-3 महीने शायद LIC ले लेती है, जो कि नहीं लेना चाहिए। IRD ने बोला 15 दिन में आपको फाइनल बताना है, पॉलिसी देना है नहीं देना है। लेकिन LIC अभी भी टाइम ले रही है। तो LIC में अगर आपका पॉलिसी पास हो गया तो क्लेम पॉसिबल है कि मतलब रिजेक्ट ना ही होगा आपका। ठीक है। और अगर आप कहीं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पॉलिसी दे ही रहे हो तो प्रॉपर हम्म, मेडिकल करा करके पॉलिसी दो आप। हाँ अगर सर। मान लो उसको लेना ही नहीं है LIC से, प्राइवेट से ही लेना है, और आप प्राइवेट हम्म, देते हो, तो आप प्रॉपर फिजिकल मेडिकल कराओ उसका। एक भी गुंजाइश मत छोड़ो जहाँ पे क्लेम रिजेक्ट हो सके। ठीक हम्म। है। लेकिन ये जरूर बोलना कि सर 20 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपने 10% के लिए हमें इग्नोर कैसे किया। फीडबैक लो उस तो क्लाइंट से अपना। वही सामने से बता रहा है सर। हाँ, ये मेरे सामने से बता रहा है मुझे, मेरा वो उधर ही इतना फायदा हो रहा है। अगर वही मैं आपका बोल रहा प्रीमियम हूँ, इतना सुनो आ मेरी रहा है। बात। 100 बात की एक बात, इतना फायदा हाँ। हो रहा है का मतलब ये है कि उसने 20 साल पुराना एजेंट को कैसे इग्नोर कर दिया एक छोटे से फायदे के लिए। तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है अपने एडवाइजर पे कि उसकी रेपुटेशन क्या है क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट 10% 20% डिस्काउंट छोड़ो सर, क्लाइंट बहुत बड़ा फायदा छोड़ देता है आज हमारे लिए। कहता है भाई मैं आपको छोड़ के नहीं जाना यार, हमें तुम्हारा कमीशन छोड़ो, हमें तो ये भी नहीं पता तुम क्या दे रहे हो, ये पकड़ो मेरा ब्लैंक चेक। ऐसा रिलेशन बनाओ क्लाइंट के साथ आप। ठीक है, उसको यही चीजें बतानी है आपको। 4-5 लोगों ने जवाब दे दिया। और भैया एक चीज LIC में और अच्छी है, अगर आप इजाजत दे तो बोलूं। हम्म। सर उसका जीवन अमर है मेरे पास ऑलरेडी 2020 का। और जीवन लाभ में वो 12 लाख का पॉलिसी मेरे से ले आया हुआ है। लेकिन पॉलिसी बाजार के वो जाहिरात एडवर्टाइज में बहाने बहाके में बहका में आया है। एडवर्टाइज के कोई दिक्कत नहीं है, आप समझा लोगे अब। अगर डोंट उसका वरी। मेरा पास उसके उसका घर पे पचास जाओ, लाख है। उसके हाँ। घर पे जाओ, बढ़िया मिठाई का डिब्बा लेके जाओ, जो जो बातें हाँ। हमने आपसे कही हैं अच्छे से प्यार से इमोशन के साथ में उसको समझाओ। ठीक है। क्या बता रहे हैं आप रोहित? भैया उसमें क्या है, जैसे कि आप उसको बहुत अच्छे एग्जांपल दे सकते हो अपने LIC के लिए, कि जब अभी मुंबई वलसाड ट्रेन हादसा हुआ था, वायनाड हुआ, जब कच्छ में भूकंप आया था, तो हम्म। सिर्फ अपनी कंपनी ने कैंप लगा के वहां पैसे दिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी वहां पे नहीं गई थी, और बिल्कुल। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन क्लेम दिया। हाँ जी, ये जरूर बोलना उस क्लाइंट को। ठीक है अच्छा। निरंजन जी, ठीक। जब ऐसी ठीक कोई है सर। क्लेमिटी आती है ना तो LIC अपना हाँ। तंबू गाड़ के बैठ जाती है वहां पे। सर जी हाँ बस सर। पॉलिसी नंबर बता दो, डॉक्यूमेंट हम खोज लेंगे, यहाँ तक बोला है LIC ने। क्योंकि LIC उस टाइम पे सच में हेल्प करती है। ठीक है। ठीक सर। हम कई बार LIC के खिलाफ भी बोलते हैं जहाँ पे एजेंट्स का कमीशन रिड्यूस होता है, कहीं पे काम खराब होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें सही से रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव चीजें हैं आपको क्लाइंट को पॉजिटिव चीजें बतानी पड़ेंगी कंपनी की। अभी कोई सर भी मैंने प्राइवेट क्लेम इंश्योरेंस सेटल कंपनी कराया वहां पे नहीं आती है क्लेम सेटल करने के लिए। अभी सर मैंने क्लेम सेटल कराया, नॉन अर्ली में था। 18 तारीख को उनकी डेथ हुई। मैंने 19-20 तारीख को जब 4-5 डॉक्यूमेंट्स लिए उनसे और जमा कराए, 28 तारीख को उनके खाते में पैसे पहुंच गए, 7 दिन के अंदर। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, हमारे हमारे पास आते हैं बहुत सारे केसेस जहाँ पे विद इन 24 आवर्स LIC क्लेम सेटल कर रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप ऐसे ऑनलाइन पॉलिसी लेकर के कमीशन बचा करके, सॉरी वो डिस्काउंट लेकर के कस्टमर अगर पॉलिसी ले रहा है, तो कंपनी कहीं ना कहीं से रिकवरी करेगी। छोटा छोटा पॉलिसी क्लेम दे देती है प्राइवेट में कई बार। लेकिन जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ की बात आती है, 50 लाख की बात आती है, तो कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी करती है वहां पे। भैया ठीक है। LIC बहुत सारे मतलब कि इसमें ऑप्शन है, आराम से कस्टमर को PBT में आप LIC से कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत इजी है। LIC की जितनी ब्रांचेस सब उनकी ओन्ड परचेज है, बाकी सब रेंटेड होते हैं। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन और किसी का? नीलम मैम जय हिंद। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। विष्णु जी कैसे हैं आप, विष्णु साहू जी?
अनम्यूट करिए। हाँ जी, कैसे हो? नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम सर, कैसे हो? अच्छा सर। ठीक है, क्या बात? रोहित रोहित प्लीज, कोई क्वेश्चन आपका और? जी सर। मैं हाँ, लेकिन बाद में लूंगा, पहले डिस्कस आपकी। ठीक है। विष्णु जी, आपका कोई क्वेश्चन? विष्णु जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, कितने सारे लोग यहाँ पे वीडियो, 31 दिन में 31 वीडियो की स्क्रिप्ट हमने भेजी आप सभी को। कितने लोगों ने 4 वीडियो मिनिमम बनाई, मिनिमम 4 वीडियोस बनाई हो? जयमन साहब ने तो बहुत वीडियो बनाई, सत्यवती मैम ने बहुत वीडियो बनाई है, कृष्ण मुरारी ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। अरे सरोज, कुछ भी शेयर नहीं करना है ब्रदर। सरोज प्लीज स्टॉप शेयरिंग एनीथिंग। सरोज, कुछ भी शेयर नहीं करना है ब्रदर स्क्रीन पे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सत्यवती मैम, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं? नीलम मैम, आपका कोई क्वेश्चन? यशवंत सर, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा। क्या बात है। नीलम मैम, कैसा चल रहा है काम? काम सर अच्छा चल रहा है। ओके। और नंद किशोर सर, एनी क्वेश्चन? ओके। हेमंता जी? यस सर। हाँ जी। सर ये जो यूट्यूब्स बनी है इनका लिंक शेयर कर दीजिए, बाकी पार्टिसिपेंट्स की यूट्यूब लिंक्स। अच्छा, फ्रेंड्स, एक काम करना, अपने अपने यूट्यूब्स के ना, या ये हम हमारे पास हैं जितने लोगों के हमने सेट किए हैं, उनके हम एक एक्सेल शीट बना करके एक पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में कल। ठीक है, नरेश भाई को बोल दूंगा ये। तो विष्णु जी, अपना माइक म्यूट करिएगा प्लीज। 1 मिनट में मैंने कर दिया, कोई नहीं, मैंने कर दिया, ठीक है। तो हम ना आपको एक पीडीएफ भेज देंगे, उसमें पीबीसी के सारे स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स के लिंक होंगे, नाम के साथ। ठीक है, नाम के साथ आपको लिंक मिल जाएंगे सबके। एक दूसरे के चैनल्स को सब्सक्राइब करो यार, आपको पता चलेगा जयमन जी कैसे वीडियो बना रहे हैं, रितेश भाई कैसे वीडियो बना रहे हैं, जयदेव सिंह जी कैसे वीडियो बना रहे हैं। सर जी बनाओ बनाओ। इससे मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, वीडियोस बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप हफ्ते में कम से कम एक वीडियो बनाइए, उससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी निखरेगी। आप कैमरे के सामने बोलने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नीति मैम बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रही है वीडियोस के माध्यम से। दिलबारा सर बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पाजी हैं, दाविंदर पाजी हैं। कैसे पाजी, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं दाविंदर पाजी। तो आपको हर किसी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलेगा पीबीसी में। हर कोई, यशवंत सर है यहाँ पे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं, अपने टारगेट को बहुत बड़ा टारगेट लेके चेज कर रहे हैं उसको, और उस टारगेट के पीछे बहुत बड़ा इमोशन लेके चल रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आपने खाली अगर मजे मजे में हमसे गोल सेटिंग करा ली है, तो वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसको इमोशन में नहीं डालोगे कि मैं ये 1 करोड़ रुपए क्यों कमा रहा हूँ, या मैं ये एमडीआरटी क्यों कर रहा हूँ, मैं सीओटी क्यों कर रहा हूँ, डबल एमडीआरटी मुझे करना क्यों है, इसके पैसे से मैं करूंगा क्या। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपका, हो सकता है हम अभी तो जोश जोश में हो सकता है 10-10 मीटिंग भी कर रहे होंगे किसी दिन, लेकिन किसी किसी दिन हम जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इमोशन है वो कनेक्ट नहीं हो पाया है। इसी वजह से ये जो पॉलिसी सरेंडर होती है ना, ये इन्हीं रीजंस की वजह से होती है, क्लाइंट इमोशनली कनेक्टेड नहीं है उस पॉलिसी से। अगर मैंने परसों अपनी बेटी के लिए एक पॉलिसी ली है, प्रार्थना के लिए एक पॉलिसी ली है। अब मैंने वो पॉलिसी इसलिए ली है, मैं उसको लाइफ टाइम एक गिफ्ट देना चाह रहा था, एक सर्टेन एज के बाद में। अब आप सोचो, जो मैं अपनी बेटी को लाइफ टाइम एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या मैं उसको कभी सरेंडर करूंगा? मैंने उसमें रिटर्न नहीं देखा है। रिटर्न की बात देखूंगा तो मैं वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट में जाऊंगा, उसके लिए अलग प्लान करूंगा, है ना। एलआईसी में ही कोई अपने ब्रांच मैनेजर को मेरी शिकायत मत बोलना, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एलआईसी में ही बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज है जो बेकार हैं, जिसमें आपके ना कस्टमर का फायदा, ना आपका फायदा, कंपनी का फायदा जरूर होगा। तो बहुत सारी ऐसी भी पॉलिसीज है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप नीड बेस्ड सेलिंग करो। जब आपको कस्टमर बैठा रहा है सामने से, आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक्सप्लेन करें।
आप पॉलिसी का कोटेशन ही ह्यूमन लाइफ वैल्यू से उसको निकाल के दिखाएं, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ मिनिमम अमाउंट आता है इंश्योरेंस का। आप बोले ना मुझे 4.5 लाख रुपए चाहिए सालाना प्रीमियम, उसको धक्का लगना है, लगने दो सर, उसका प्रॉब्लम है। मैं उसको वो बता रहा हूँ जिस जो उसको, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है ना, डॉक्टर बताता है ब्रदर कैंसर की सेकंड स्टेज है, वो डरता थोड़ा ना, अरे यार इसको कैंसर बोलूंगा कहीं झापड़ ना मार दे। नहीं भाई, उसको बताना है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। आपके क्लाइंट का फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, यू विल नीड टू लेट देम नो कि उनका मिनिमम इंश्योरेंस इतने का होना चाहिए। अगर नहीं होता, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ, आप विश्वास करो या ना करो। मैंने जब पियर्सन में जॉब की थी, ठीक है, वहां पे मेरा एक कलीग था, अनिंद्य करके, वो वेस्ट बंगाल से थे, थे बोल रहा हूँ। तो मैंने अभी जब जॉब छोड़ा तो उसके बाद में उनका इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मैंने कम से कम नहीं भी लिया होगा फॉलोअप, 1 साल में 365 दिन होते, मैंने शायद 365 दिन जब भी उससे बात करी होगी, तब तब उससे फॉलोअप लिया कि भाई अब तो करा, अब तो करा, अब तो करा। हाँ कृष्णा भाई, हाँ कृष्णा भाई, अरे कृष्णा भाई चलो सुट्टा मारने चलते हैं, चलो कृष्णा भाई ये करते हैं, अरे कृष्णा भाई तुम LIC LIC, तुम इंश्योरेंस की बात करते हो। 1 साल तक टाला उसने मुझे, ठीक है। और आज के डेट में ही इज नो मोर। टाइफाइड हुआ, ठीक है, उसका कुछ कंपनी से इंश्योरेंस था, नहीं किया सामने वाले ने। तो कम से कम आपको ये गिल्टी नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इसको प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि आपने वो सवेरा देखा हुआ है जो शायद उसको नहीं दिख रहा है, कि अगर उसको कल हो गया तो उसकी अभी 8 साल की बच्ची है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत इमोशनल हो गया था उस टाइम पे। मैंने अभी ऐसे ही फोन किया, मैं कह रहा हूँ अरे गुरु कैसे हो, मैंने ये बोला, सामने से आवाज आ रही बेटी की, अंकल डैडी इज नो मोर, पापा की डेथ हो गई है। और मेरी हालत खराब हुई, मैंने कहा यार मैंने परसों ही तो उनसे बात करी थी, 4 दिन पहले। उसका ड्राइविंग लाइसेंस मैंने बनवाया था, परसों भी मैंने उसको इंश्योरेंस के बारे में बात करी थी, 4 या 5 दिन हो गए इस बात को। उस दिन भी उसने वो चीज़ टाल दी, उसने कहा कृष्णा भाई करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, टाइफाइड हुआ, टाइफाइड बिगड़ा, पता नहीं, वो बेटी बता रहे थे वो कितना वो सिहर रही थी बात करने में। 8 साल की बच्ची से मेरी फोन पे बात हो रही है कि पापा इज नो मोर। सोचो आप एक बार, जो वाइफ घर पे रहती थी आज वो मजबूरी में जॉब करने जा रही है। सर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या एक एक 10-10 लाख रुपए का पॉलिसी बेच रहे हो आप लोग मार्केट में। एक बार सोचो, दिस इज आवर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एडिक्वेट इंश्योरेंस। सामने वाला नहीं ले रहा है तो आप उसको 1 साल तक फॉलोअप तो लो, आपको पैसा मिल रहा है यार इस काम का। अगर उसने ले लिया तो आपका भी पैसा, आपको भी कमीशन मिलता है वहां पे। तो अगर फिर भी अगर क्लाइंट नहीं ले रहे तो कम से कम मैं तो ये बोल पाऊंगा यार मैंने पूरी कोशिश करी। मैंने उसको मैंने उसको प्रीमियम तक ऑफर किया, मैंने कहा यार आधा पैसा तू डाल अनिल, आधा मैं डालता हूँ, तेरे बच्चे छोटे हैं भाई, तू मेरे साथ जॉब करता है, नेक्स्ट में देखिए, अच्छी तेरी सैलरी लगती जितनी है है। मुझे नेक्स्ट पता में है। देखिए, तो काफी अच्छी। उसने तब भी एग्री नहीं किया, सोचो आप। अब उसने किया क्या, उसको कितनी टाइफाइड पॉलिसी हुआ, टाइफाइड उसका बिगड़ गया, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया। अब क्यों किया, ये एक राज है। अब मैं जब जाऊंगा उसके घर में तो पता चलेगा क्या कहानी हुई है उसके साथ में। तो उसने उसका टाइफाइड बिगड़ गया, उसकी जो बेटी ने मुझे अभी बताया, 8 साल की बेटी है, तोतला बोल रही थी। कोई इतना साफ नहीं बोलते 8 साल के बच्चे। सोचो आप, मैं आपको झूठी कहानी नहीं बता रहा हूँ, आनंद्य चौधरी मेरा फ्रेंड था पियर्सन में, और 5 या 6 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था मैंने। सोचो आप, और उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ, नहीं किया उसने इंश्योरेंस। कंपनी में कितना इंश्योरेंस होता है आपको पता है, कई लोग आपको ऑब्जेक्शन, अरे मेरा तो कंपनी ने इंश्योरेंस किया हुआ है, बोलेंगे ना आपको, मेरा तो, अरे सर मेरा तो कंपनी, कितना इंश्योरेंस है बताओ ना आप, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, क्या होगा उससे बताओ। आप क्लाइंट को बोलिए इफ यू आर नॉट अराउंड टुडे, आपकी 30,000 रुपये की सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 12, 3,60,000 रुपये साल का कमा रहा है भाई, मल्टीप्लाई बाय 25 ईयर्स अगर बचे रिटायरमेंट में, 90 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। कंपनी लॉलीपॉप पकड़ा के बैठी है लोगों को, और आप और हम ये सोच के उसको छोड़ के आ जाते हैं, चलो ठीक है सर, मेरी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो बताना। भाई नहीं सर, मैं तो तब तक आऊंगा आपके पास में जब तक इंश्योरेंस नहीं करोगे। आप ये बोलो, आप ऐसे रियल लाइफ केस स्टडीज बताओ, हाथरस कांड का फोटो वीडियो दिखाओ क्लाइंट को आप। टैंकर फटा, आदमी चलता हुआ जलता हुआ गया, हॉस्पिटल ले जाने से पहले मर गया, मस्त गाड़ी में, अपनी 20 लाख की गाड़ी चला रहा था बंदा। उसने सोचा नहीं होगा कि टैंकर फटेगा मेरे सामने और मैं धू धू जल के मर जाऊंगा। परसों महाकुंभ में क्या हुआ बताओ, आशीर्वाद लेने गए थे, कुचल के मर गए।
आठ नौ लोग। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। हम एक बार में बोलते हैं भाई बिजनेस हुआ, नहीं हुआ सर, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। तो आप मास लोगों को मिलो ना सर आप। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप मल्टीपल तरीके से मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ। हम इंश्योरेंस के धंधे में यहाँ पे आप ना पैसे को मत बोलो हर बार कमीशन कमीशन कमीशन, नहीं। आप टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं बेच रहे हो? पॉलिसी बाजार ने टर्म इंश्योरेंस बेच बेच के मिलियन डॉलर कंपनी बन गई सर। मेरा एजेंट का डीओ बोल रहा है भाई इसमें कोई पैसा ही नहीं मिलता, ये बेकार है, ये डिवीजन चले जाता है। आपको अगर आपके डीओ आपके ब्रांच मैनेजर अगर ये बोल रहे हैं तो उनको बोलो बुलशिट। आप जाओ क्लाइंट को सही इंश्योरेंस दो पहले आप। एक रियल इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस, दीजिए अपने क्लाइंट्स को आप। अपना कमीशन बाद में कमाना भाई, पहले क्लाइंट को सफिशिएंट इंश्योरेंस दो प्लीज। तो ये इंसिडेंट मैंने आपको बताया, जो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। अब उसकी वाइफ को जॉब करनी पड़ रही है, और मुझे पता है उसकी वाइफ को जॉब छुड़ा दी थी उसने, कि मैं कमा तो रहा हूँ। अभी 6 महीने पहले मम्मी एक्सपायर हुई उनकी, उनका क्लेम मैंने कराया था। थोड़ा सा पॉलिसी था कुछ, उसको मैं 1 साल से बोल रहा था भाई प्लीज करा यार करा यार। मैंने उसको ये लगा लो, मैंने उसको आधा प्रीमियम ऑफर किया था, मतलब डिस्काउंट नहीं दिया था। मैंने बोला तू, मैं जमा कर रहा हूँ, तेरे पास हो जाएगा आनंद, तू कर देना। हाँ कृष्णा भाई, हाँ कृष्णा भाई। फॉर्म भरा हुआ रखा हुआ है उसका आज की डेट मेरे पास। अब सोचो, आई एम बीइंग सो इमोशनल कि यार वो बंदा नहीं है अब इस दुनिया में। उसकी वो 8 साल की बेटी की आवाज अभी भी मेरे कानों में है। सोचो आप। हम ना पैसे कमाने के धंधे में नहीं है भाई, दिस इज इंश्योरेंस। किसी घर में वो बंदा मर गया, उसकी वाइफ विधवा हो चुकी है। अब सोचो उसको नौकरी करनी पड़ी है मजबूरी में, क्योंकि घर में बूढ़े सास वो हैं ससुर जी हैं। किराए के मकान में रह रहा था बंदा, सोचो आप। और सैलरी 60,000 रुपये सैलरी थी उसकी, 60,000। इसलिए बोल रहा हूँ ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमेशा अपना कमीशन कैलकुलेट मत करिए आप। क्लाइंट आपको लात मार के बाहर फेंकेगा, फिर भी प्लीज़ अपना ईगो साइड में रखो। क्लाइंट को हाथ जोड़ के बोलो सर प्लीज़ इंश्योरेंस कराओ, मैं चाहता हूँ आपका फैमिली सिक्योर हो। किसी को नहीं पता कब किसके कुछ हो जाएगा लाइफ में। आपका भी इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज़ अपना सफिशिएंट इंश्योरेंस कराओ आप। पता चल रहा इंश्योरेंस बेचते बेचते खुद ही निकल गए, है कृष्णा? दुनिया को इंश्योरेंस बेचने चले हो, खुद का इंश्योरेंस कितना है आपका? ये बहुत गंभीर विषय है। पर मैंने इतना तो पहले ही करा लिया अपना। कितना? मेरा 20,000 का है साल का। कितना? 20,000 का पॉलिसी? फर्स्ट ये लो, पॉलिसी मैंने डाली थी, उस दिन मेरा दोस्त था। 20,000 का पॉलिसी। 1 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस कितने लोगों का है यहाँ पे? 1 करोड़ से ऊपर टर्म इंश्योरेंस हो या एंडोमेंट पॉलिसी। मैं एंडोमेंट पॉलिसी, जो भी इंश्योरेंस है आपका, 1 करोड़ से ऊपर का कितने लोगों के पास है? एक भी नहीं? भाई क्या कर रहे हो लाइफ में यार? तो टर्म इंश्योरेंस तो ले लो 1-1 करोड़ का अपना। 50 लाख सच का में भी। एक के पास भी नहीं है? अब बताओ आप, किस कॉन्फिडेंस में आप बेचोगे पॉलिसी 1-1 करोड़ की? कभी नहीं बेच पाओगे, लेट मी टेल यू। आप क्लाइंट को 1 करोड़ की पॉलिसी बेचोगे कैसे जब आपकी खुद की पॉलिसी 1 करोड़ की नहीं है? मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ आप एंडोमेंट पॉलिसी लो। आप टर्म इंश्योरेंस लो ना, जब तक एंडोमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि नहीं नहीं टर्म इंश्योरेंस तो गरीब लोगों की पॉलिसी, बोलो भाई मैं गरीब हूँ, मेरे को दे दो टर्म इंश्योरेंस। कराओ टर्म इंश्योरेंस। एलआईसी का युवा टर्म पॉलिसी है ना आपके लिए, जीवन अमर पॉलिसी है। प्राइवेट से लेना प्राइवेट से लो, जहां से लेना लो। क्लेम कंपनी तब रिजेक्ट करती है जब उसको मौका मिलता है, ठीक है? और ये जो प्राइवेट में पैसा बचाने के लिए लोग कर रहे हैं ना, ये इनको एडवाइजरी सर्विस अगर मिल जाए तो आप इनको करा सकते हो प्राइवेट से। आप कंसल्टेशन फीस ले लो ना इनसे, कि सर आप एक काम करो प्राइवेट से ले लो, कंसल्टेंसी मैं दे देता हूँ। ये और एक अच्छा तरीका है कि पॉलिसी आपको अगर नहीं भी मिल रही है, आप बोलो सर मैं बताता हूँ कैसे पॉलिसी करनी है, आप करा लो, डिस्काउंट ले लो, लेकिन मेरा कंसल्टेशन फीस अगर पे कर देते हो तो मैं आपकी पॉलिसी बढ़िया तरीके से करा दूंगा प्राइवेट से ही। बताओ, ले लो आप डिस्काउंट। अपना कमीशन जितना आपको मिलता है उतना कम आप उससे कंसल्टेशन चार्ज करो। गारंटी दो कि आपका क्लेम पास होगा। उसका हर डॉक्यूमेंट उसको पॉलिसी बाजार वाले को अपने घर पे बुला, बोलो भाई मैं इसका इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मेरे हिसाब से पॉलिसी बिकेगी, आपकी कंपनी के हिसाब से नहीं।
ठीक है निरंजन भाई। संजय शाह सर, कितना इंश्योरेंस है खुद का? दिलवारा सर, आपका कितना है? कुमार सोनावने सर हैं मीटिंग में? दिलवारा सर, हाउ मच इंश्योरेंस यू हैव? 20 लाख का। 20 लाख का इंश्योरेंस। सोचो। सर एमडीआरटी एजेंट हो यार, क्या कर रहे हो लाइफ में? बच्चे क्या सीखेंगे सर? आप ब्रांच वाले, क्या आपका बीस सर लाख का मैं इंश्योरेंस अगर अपना सफिशिएंट है? लेना चाहूँ तो मेरा भी मिल जाएगा ना सर? हैं? अगर मैं टर्म राइडर लेके अपना लेना चाहूँ इंश्योरेंस तो मेरे को भी मिल जाएगा ना सर? सबसे पहले आप अपना एक सफिशिएंट इंश्योरेंस कराओ प्लीज। कैसे कराना है मुझे नहीं पता। आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर हो, पूछो अपने ब्रांच नहीं मैनेजर से। वैसे तो वो तो जाओ। एक पॉलिसी तो मेरी है साल की 20 हजार की, पर बट मैं ऐसा नहीं उनके नहीं, साथ बोल रहे ना जैसे मैं एडिक्वेट टर्म राइडर इंश्योरेंस लेके। की बात कर रहा हूँ। आप टर्म राइडर लेकर के बढ़ाओ, रिस्क कवरेज कैसे भी बढ़ाओ, पीए पॉलिसी लेके बढ़ाओ। 1 करोड़ का मिनिमम इंश्योरेंस होना चाहिए आज के डेट में आपका। शिवशंकर त्रिपाठी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी पंडित जी बताइए। सफिशिएंट इंश्योरेंस लो प्लीज, ये बहुत कृष्ण बुरी जी बात है। पूछ सकता हूँ क्या? कौन? मैं अनिल कुशवाहा। हाँ जी डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। एक जी जी सर बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे टर्टलमेंट से अगर हम किसी का टर्म इंश्योरेंस करते हैं हम्म। तो उसको देने में कुछ वो तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एवरी कंपनी इज रेगुलेटेड बाय आईआरडीए। उनके पास हम्म। ब्रोकर कोड है। उन्होंने वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी हैं, तभी वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। या। वो क्लेम केवल और केवल तब रिजेक्ट करेंगे जब आप उनको मौका दोगे। हम्म। क्लाइंट बोल रहा है भाई मैं कभी कभी स्मोकिंग करता हूँ, आप लिख रहे हैं नो। क्लाइंट हाँ। बोल रहा है मैं ड्रिंक भी कर लेता हूँ कभी, आप फिर भी लिख रहे हो। ठीक है। हम्म। क्लाइंट आपने पूछा हाइट वेट बताओ, उसने कहा लिख दो ना, कुछ लिख दो। 185 सेंटीमीटर, 80 किलो। हम हम्म। लिख देते नो 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 नो, यस 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 डन। हाँ हाँ, वो एमएचआर उसमें फाइनल। हाँ। या। तो तब होता है क्लेम रिजेक्ट। कौन है यहाँ पे? नीरज कृष्णा भाई वास्तव मेरा जी। 70 लाख का है। ये देखो, आई थिंक प्रशांत जी है ना? यस। गुड। कम से कम एक एडवाइजर ऐसे मिले मतलब। सूर्यकांत सर, आपका कितना है? 70 लाख का है और पीए पॉलिसी 1,80,लाख की है, स्टार 80 लाख की। की, यही मैंने आपको बोला, और पीए पॉलिसी लेकर के अपना रिस्क कवरेज बढ़ाओ भाई लोग आप। हाँ सर, और मैं सबसे सीएलआई सस्ती में पीए पॉलिसी है। ब्रिगेडशिप का भी 25 लाख का है, और एलआईसी का जो होता है 15 लाख का है, ऐसा वो अलग तो है। मोटा मोटी 1 करोड़ से ऊपर का रिस्क कवरेज हो गया। हाँ सर। ठीक है। ये फिर भी एक मतलब कह सकते हैं कि ठीक है। ये भी वैसे इनसफिशिएंट है। अपना हाँ ह्यूमन लाइफ सर। वैल्यू निकालो मालिक। 30 लाख वाले आदमी हो यार, क्या कर रहे हो आप? ये कैलकुलेटर अगर मैंने कैलकुलेशन खोल दी ना आपकी, तो हाँ। आप बोलोगे कृष्णा भाई सर मैं। क्या है, मतलब टर्म राइडर ज्यादा लिया है, टर्म लाइक ऐसा भी किया है, जीवन अच्छा। साथी पॉलिसी, टर्म राइडर ये ठीक है जीवन ना। लक्ष्य पॉलिसी, ऐसा सब सब लिए है सर। हाँ। तो आपने जहां जहां से पैसे देके, मोटे मोटे पैसे देके कोर्स किया है, क्या वहां ट्रेनर्स ने आपको कंपलसरी नहीं किया कि अपना इंश्योरेंस कराओ और डॉक्यूमेंट मेरे को भेजो, ऐसा कुछ हुआ एक्टिविटी? नहीं। मार्च 31 तारीख से पहले सबके सब लोगों का 1 करोड़ का, कम से कम 50 लाख का डॉक्यूमेंट मेरे को प्लीज भेजो आप। रिक्वेस्ट है आप सबसे यार। कम से कम 50 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस मिनिमम होना चाहिए। नंदकिशोर जी। हाँ सर, हमारा टोटल कुछ 80 लाख का है, पीए हमारा बोले वगैरह में। तो, हेलो। हमारा बोले तो आपका या मैडम का और आपका मिला दोनों के? का, दोनों का मिला के। अच्छा। यशवंत सर, उसमें आपका कितने का इंश्योरेंस है? हाँ। यशवंत सर को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ठीक है, अपना बैकग्राउंड साउंड प्लीज म्यूट करिएगा। अ, हाँ जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। प्रशांत भाई म्यूट करना। और कोई क्वेश्चन सर? सारे एडवाइजर्स की असलियत पता चल गई सर आज हमें। इंश्योरेंस सही नहीं हुआ है। धर्मेंद्र भाई, कितना हुआ है?
अपना सफिशिएंट इंश्योरेंस करिए, क्योंकि जब आपका खुद का इंश्योरेंस सही होगा ना, आप क्लाइंट को कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे, सर ये देखो सर मेरा डॉक्यूमेंट देखो आप। सर आप जैसा आदमी, मेरे जैसा छोटा आदमी 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेके घूम रहा है, आप तो सर दुकान के मालिक हो, सर जी मेरे से तो ज्यादा ले लो कम से कम। तो उसको थोड़ा शर्म लगेगी कि यार बंदा बात तो सही कह रहा है, चलो यार कुछ करते हैं। ऐसा मैंने कई बार बेचा है सच में। मैं गूगल ड्राइव में अपने बॉन्ड्स लेके घूमता हूँ, एक एक करके फटाफट दिखा देता हूँ कई बार। क्लाइंटों को कई बार वो चीज़ हिट कर जाती है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? टाटा मिल के बारे में कुछ जानकारी दो। कौन, दिलवारा सर? सर ये ना बैकग्राउंड साउंड कहीं से आ रहा है बहुत ज्यादा। आई एम नॉट श्योर कहाँ से आ रहा है, 1 मिनट चेक करता हूँ। जस्ट मोमेंट। हाँ जी, कौन पूछ रहे थे? दिलवारा सर आप पूछ रहे थे ना? हाँ जी सर, टाटा मैन के बारे में पूछ रहा था सर, जो टीवी पे ऐड भी आते हैं भी सभी हाँ। कंपनियों के प्लान उसके अंदर अवेलेबल है, उसके बारे में बताओगे सर कुछ थोड़ा? देखो, टर्टलमेंट इज वन ऑफ द ब्रोकर, जैसे पॉलिसी बाजार है ना, वैसे ही टर्टलमेंट भी एक एग्रीगेटर है इंश्योरेंस का। उसने आईआरडीए से हर टाइप का ब्रोकरशिप लिया हुआ है। वो भी एक तरीके का डीएसए ही है देखा जाए तो, पॉलिसी बाजार की तरीके से ही है। तो वो अपने एडवाइजर्स रिक्रूट कर रहे हैं, जैसे पीबी पार्टनर रिक्रूट करता है ना, आप पॉलिसी बाजार के पास आप एडवाइजर बन सकते हो, जो उनका आप पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है, मतलब पॉलिसी बेच सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, कंपनी से कमीशन जाएगा पॉलिसी बाजार को, उसमें से वो अपना शेयर काट के आपको दे देगा। ऐसा होता है, ऐसे टर्टलमेंट भी करता है। टर्टलमेंट हो, पॉलिसी बाजार हो, डिजिट हो, ऐसे बहुत सारे लगभग 25 वेब एग्रीगेटर्स हैं। इसका एक पूरा सेशन बना रखा है मैंने, कौन सा वेब एग्रीगेटर क्या करता है, और कौन सा वेब एग्रीगेटर अच्छा है, कौन सा उतना सही नहीं है। इस पे भी मैंने एक सेशन बनाया, मैं आपको उस सेशन में बहुत जल्दी दूंगा। पर टर्टलमेंट में भी आप सारा चीज़ बेच सकते हो। आप लाइफ इंश्योरेंस बेच सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हो, आप ट्रैवल इंश्योरेंस बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड भी बेच सकते हो, बहुत कुछ है उनके पास भी। तो आप जुड़िए ना इन कंपनीज के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास आईआरडीए ने मैक्सिमम 3 लाइसेंस अलाउ किए हैं, एक एलआईसी, एक लाइफ, एक हेल्थ, एक जनरल, लेकिन आप कह रहे हो मेरे को सारे चाहिए। तो ये कंपनियां आपको बाईपास देती हैं, एक तरीके से मौका देती हैं कि आप इनके माध्यम से मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल में तो आप इनका ऐप डाउनलोड करेंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग ये लोग भी कराते हैं, बढ़िया ट्रेनिंग होती है, काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको उसमें। और ये आपको फिर एक आरएम भी असाइन करेंगे, वो डिजिटल आरएम होता है, वो आपसे संपर्क में रहेगा, बातचीत करेगा। और कोई क्वेश्चन? रोहित प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। भैया एक दो टॉपिक है मेरे से जो पूछना है आपसे। जैसे कि अपन ने हम ना मीटिंग वाइंड अप करेंगे विद इन 5 और 10 मिनट्स, ठीक है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ, थोड़ा जोर से बोलो यार रोहित। भैया जो अपन ने कॉर्पोरेट जो अभी चला रहे हैं कोर्स, जो अभी आपका जो कंटिन्यू है तो चार, उसमें सर भैया जैसे टैक्सेस के बारे में अपने को नॉलेजेबल चाहिए, अपने को टैक्सेस की बहुत कम नॉलेज है। हेलो। हाँ हाँ बोलो। वो टैक्सेस के बारे में अपने को नॉलेज कम, उसके बारे में भैया थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे अपने को? कौन से टैक्सेस के बारे में? ये जो आप बोलते हैं कॉर्पोरेट लोग टैक्सेस बचाना चाहते हैं, वो टैक्सेस के लिए अपन कैसे पिच पॉइंट करते हैं उनको, क्या बोलना है, कैसे टैक्सेस जो वो लोग बोलते हैं बचाने के लिए? ठीक है, अभी ना मैंने खाली एक ही सेशन किया हुआ है, जी। इस मीटिंग में ट्रांसक्रिप्ट। तो अभी जैसे जैसे सेशन आएंगे उसमें हम डिटेल में बताएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, और भी आप कुछ पूछ रहे थे, आज काफी कुछ आपने मैसेज भेजा भैया था, एक क्या था चीज, क्वेश्चन? एक चीज और पूछनी है, वो मेरे मन में था, हो सकता हो कि आपको भी लगे वो चीज अच्छी और इस पे अपन काम कर सके। फिर जैसे हर चीज के लिए अपने बॉडी बना लेते हैं, चाहे वो एलआईसी में हो,
जैसे अपने बताया कि एसोसिएशन है अपने लिए जो अपने लिए काम करती है ना। तो ये पूछ रहा था कि अपन भी इसमें कुछ ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ डिबेट लोगों का कम हो सके, ऐसी बॉडी अपन पर्सनली बना सकते हैं क्या, अपन इसकी मुहिम चालू कर सकते हैं क्या? एक बार ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके पूछना, मेरा मुझे समझ नहीं आया क्लियर आपका सवाल। क्लियर हुआ भैया मैं क्या पूछना चाह रहा नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ। हूँ? ये पूछ रहा हूँ जैसे भी हर चीज के लिए बॉडी है, जैसे कि लियाफी बनी है अपने हित के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या अपन एक ऐसी कोई डिबेट बॉडी अपन स्टार्ट कर सकते हैं जो कस्टमर को डिबेट रोकने में हेल्प करे, ऐसी बॉडी अपन डेवलप कर सके? भाई देखो ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये मेरे बहुत बहुत मुझे दिन से मन वैसे में था। मुझे वैसे एलआईसी से शोकॉज नोटिस मिला हुआ है, मेरी जॉब, मेरा एजेंसी मत खाओ। तो ठीक है, नहीं मैं अपने नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, ऐसा एक हम मोमेंटम स्टार्ट कर सकते हैं। लियाफी ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके संगठन बनाए, आज 7 या 10 संगठनों में बढ़ चुके हैं। तो मैं जी भी अगर एक कोई ऐसा चीज करूंगा तो भाई, कल मैं को। उसमें सबके साथ खड़ा हूँ आपके साथ उसमें, अगर मालिक ऐसे कोई आप खड़े बॉडी। हो ना, देश में जी 27 लाख एजेंट हैं। भैया, जब सबको फायदा मिलेगा सब धीमे धीमे इसमें आएंगे। आप एक मेरे मुहिम भाई छेड़िए तो रोहित कोशिश भाई, तो करिए। आप क्रांतिकारी वचनों के साथ बड़े अच्छे लग रहे हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही टफ है जितना गंजे को कंघी बेचना। गंजे को कैप बेच सकते हैं अपन, तो भी नहीं, कंघी नहीं बेच सकते। अरे जो भी बेचना है आपको, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट इसका इसका जो वो होगा ना। लेकिन भैया, ये एक सीरियस मैटर है बहुत, जहाँ पे अपन बिजनेस और अच्छे से अपन डेवलप कर सकते हैं। अपन इसकी मुहिम चालू करें, अपन एक कॉर्पोरेट लेवल पे की अपन किसी से रिक्वेस्ट करें कुछ, तो अच्छा अपने लिए, अपनी फ्यूचर, अपनी जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। करते करते कुछ करते हैं, ठीक है। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छा लगा हमें टॉपिक आपका। जब भी इस टॉपिक पे बात होगी तो पहले ही आपका नाम लूंगा मैं कि ये आइडिया रोहित भाई ने दिया था, इस पे कुछ बात होनी चाहिए करके। कभी ऐसा होगा तो जरूर इस पे करेंगे, बट ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उठा दिया आपने। इस पे आप और मैं और कुछ लोग हमारा समर्थन करेंगे, बट 90% लोग हाँ 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 बोलेंगे, लेकिन चुपचाप कमीशन देके पॉलिसी बेच के आ जाएंगे। भैया, ये प्रॉब्लम उनको होगी जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी में कर, लेकिन जिनकी अगर सेकंड इनकम जनरेट अपन इस पे काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक कहीं से इनकम जनरेट होगी, तो ऑटोमेटिक सब लाइन पे आएंगे। लेकिन अभी शुरुआत होती है जैसे अपने। अभी रुको, आप क्लॉबैक को आने दो अगले साल में, या आधे खुद ही सुधर जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। सर यही तो ओके। ठीक मैं है। बोली, जो नए एजेंट है ना उनको तो परेशानी होती है, जो रोज छोड़ते हैं। अब मैम जैसे एक्चुअली सीएल यहाँ पे हुए। ना कृष्णा देखिए सब लोधियाल बोलने एक। लगे, सब बोलने लगे। मेरे भाई ये मैं ना यहाँ पे एक एजुकेटर की भूमिका में हूँ। मगर मैंने थोड़े बीच में कुछ वीडियो जैसी बनाई थी जहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज के अगेंस्ट बात करी थी, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। एजेंट का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, समर्थन बहुत मिला, पूरे देश से मुझे कॉल आ रही थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को दिक्कत हुई थी। ऐसे ही कुछ बड़े बड़े एजेंटों को दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मेरा काम 365 दिन में लाइव सेशन करने का है। पीवीसी बढ़िया रिजल्ट लेके जून 8 तारीख को मीटिंग करते हैं, उसके बाद ये क्रांतिकारी चीजों पे काम करेंगे यार। आप खुद को रोक सकते हो मेरे भाई, आप खुद रिबेट मत दो। आप बदलोगे तो एक एक करके हर एजेंट, अगर मैं 90 एजेंटों को यहाँ पे कोचिंग दे रहा हूँ, 90 एजेंट अगर मार्केट में कमीशन दे करके बिजनेस करना बंद कर दोगे, तो 90 लोगों ने मार्केट सुधार दिया। ठीक है। आप जिस कस्टमर को इमोशनली सेटिस्फाई कर पाओगे वो दूसरे बार एजेंट से कमीशन नहीं मांगेगा। धीरे धीरे मार्केट ऐसे सुधरेगी। शुरुआत कर लो आप अपने से। आप दूसरे के बारे में नहीं बोल सकते, या दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते, आप खुद से शुरुआत कर लो। एनी फर्दर क्वेश्चंस लास्ट 5 मिनट में? हाँ जी, हेलो यशवंत सर। सर, कोई क्वेश्चन? तो धर्मेंद्र जी बोलिए। अरे आ गई आपके पास है किताब? क्या बात है। जी मेरे मेरे पास नहीं आई यार, मैंने प्री बुकिंग कर दिया था, जबकि मेरे पास नहीं आई अभी जी, तक। आज ही आई है। प्री बुक मैंने अच्छा भी की थी, जिस दिन आपने बताया उसी दिन मैंने की थी। अच्छा अच्छा, हो सकता है आ जाएगा। अच्छा, डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। जी ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। पढ़ो इसको और इसको इम्प्लीमेंट करो। कर दिखाओ कुछ ऐसा जी कि जी। दुनिया बनना चाहे धर्मेंद्र जैसा। आप- ठीक है भाई। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। शिवशंकर त्रिपाठी जी, रिगार्डिंग संदीप जी। रिगार्डिंग रिबेट, हाँ जी। कृष्णा भाई, रिगार्डिंग रिबेट,
most of the agents, they are purchasing policy for their customers from their own pocket. एग्जैक्टली। जो भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी जो है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है। देखो कई बार ये प्रॉब्लम होती है एमडीआरटी में, इसीलिए आपको बोलता हूँ मैं, एमडीआरटी सीओटी टीओटी आप ना बनो चलेगा, लेकिन कमीशन मत, कमीशन दे दो ये नहीं चलेगा। आप एमडीआरटी नहीं, मत मैं बनो, तो बिल्कुल नहीं देता। कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको एक मेडल मिल जाएगा, एक बढ़िया, आपको कुछ ट्रॉफी मिल जाएगी पचास साठ बस। हजार रुपये मिल जाएगा, 1 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन आप ईमान बेच करके अगर मार्केट में पॉलिसी दोगे। अच्छा एक चीज और है, कस्टमर को बस ऐसे ब्लाइंडली भी नहीं बोल नहीं नहीं भाई मैं कमीशन नहीं देता। जब तक आप अपनी एक्सपर्टीज प्रूफ नहीं करोगे एडवाइजरी की, यस मान लो यस वही कह यस। रहा मेरे को जीवन उमंग पॉलिसी चाहिए भैया, 15 साल की पॉलिसी चाहिए, 15 साल भरूंगा मेरे को 8% मिलेगा, तो ऐसे कस्टमर कमीशन मांग रहे तो आपके पास कुछ वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन करने का, ताकि आप कमीशन को काउंटर कर पाओ। नहीं तो यस। कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट है, आज का बोलेगा भाई देख मैंने डिसाइड किया है मुझे क्या लेना है, आपकी एक्सपर्टीज तो मुझे कुछ मिली ही नहीं ना, कुछ वैल्यू ही नहीं है उसकी। कुछ मिली ही नहीं, तो मैं कमीशन क्यों छोड़ू भाई। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, आप तो अड़ जाओगे नहीं भाई कृष्णा भाई ने बोला कमीशन नहीं देना है। लेकिन वहां पे क्लाइंट आपको गलत साबित कर देगा कई बार में कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, आपने मुझे ऐसा क्या सिखा दिया कि मैं आपको कमीशन ना मांगूं। तो इसीलिए ये जो 365 दिन में आप सीख रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट हम्म। करिए, इसमें बहुत सारी चीजें हम बता रहे हैं। नहीं, हर बार मैं जो काम करता हूँ वो ह्यूमन लाइफ वैल्यू पहले उसको समझाता हूँ, उसके बाद ही उसको प्लान पे लेके आता हूँ। मैंने 4 प्लान कॉन्सेप्ट तो बताए हैं। सबसे। एक है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जहां से आप यस शुरू कर सकते हो। एक है रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम। एक है रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, एक और है इनकम एक्सपेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम और एचएलवी। 4 कॉन्सेप्ट हैं ये। इन 4 यस। कॉन्सेप्ट में से कोई भी उठा लो आप, 1 करोड़ से ऊपर का सम एश्योर्ड का कोटेशन जनरेट होगा मिनिमम। होता ही है, होता है होता नहीं ही है, आज के डेट में। होता ही है, अब कहाँ होता ही दस है। बीस लाख का कोटेशन क्यों जनरेट कर रहे हैं आप लोग, ये मत करिए। आप 10-20 लाख का बोलेगा, वो बोलेगा 2 लाख रुपए की पॉलिसी बताओ मुझे। जी। फिर आप क्या करोगे। नहीं, आप एक उससे करोड़ दो का लाख में 1.5 करोड़, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा ये बताओ, चलो कर भी हमारा लेगा, कमीशन छोड़ दो, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा, वही मैं कह रहा हूँ क्या ना। मिलेगा उसको? 20 साल के बाद उसको 2 लाख की वैल्यू क्या होगी उसकी? तो इस टाइप की मीटिंग्स जब होती हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कौन एजेंट कैसे काम कर रहा है। अभी तो काफ़ी लोगों ने बिजनेस की शेयरिंग नहीं करी, टाइम का अभाव है आज। तो अगर कोई अपना बिजनेस का शेयरिंग करना चाहता है हफ्ते में, आपने क्या किया कुछ, आप शेयर करिए, अगर किसी का कोई सेल हुआ है तो। नहीं, मैंने तो आपको बताया था कि मेरा तो ये महीना हम्म। पूरा हम्म। पूरा वेस्ट ही हो गया, जनवरी। और किसी का कोई सेल हुआ। सर सेल तो नहीं हुआ, पर एक क्वेरी है। हम्म। मैं जो मैक्स हॉस्पिटल में लास्ट वीक प्रेजेंटेशन के लिए गई थी, मेरे पास हाँ जी। ऑलमोस्ट 100 लोगों के नाम तो आ गए हैं, पर अच्छा। वो सेपरेटली एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बन रहा ताकि मैं उनको थैंक यू कर सकूं कि वी मेट एंड लेट्स कंटिन्यू तक। क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप है, वो फिर कहते हैं कि अगर उन्होंने मेरा नाम नहीं सेव करा हुआ तो फिर वो डिलीट भी कर देते हैं, तो मुझे आप एक वहां काम दिक्कत आ करिए, रही। कोई हाँ बात नहीं, आप एक एक करके देखो, आपको उनसे बात तो करनी है मैम, हाँ इंडिविजुअली बात तो करनी है ना। हाँ हाँ आप एक हाँ। एक करके पहले 100 लोगों को थैंक्स मैसेज खुद भेजिए अपने हाथ से लिख के। ओके ठीक है, आप ओके। डायरेक्ट मैसेज भेजिए, वो तो जाएगा ना, ब्रॉडकास्ट में नहीं जाएगा। हाँ नहीं, डायरेक्ट तो जाएगा। ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली कॉल ही कर दो उनको, आप थैंक्स कॉल, एज अ ग्रेटिट्यूड कॉल की थैंक यू सो हाँ मच हाँ फॉर गिविंग योर थैंक नंबर, यू। as I'm a financial advisor, let me know if I can contribute something in your life, and I have lots of ideas which can help you to um, multiply your money to take care of your child education and all। इस तरीके से एक बढ़िया सा मैसेज बना लो अपना, वो उनको भेज दो, या फिर ये चीज़ कॉल पे उनको बोल दीजिए, वो भी एक्नॉलेज कर लेंगे एक बार, तो उनको पता चलेगा हाँ नीति कपूर इज समवन हु इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो कि हमारे ग्रुप का हिस्सा है। जैसे आप हम्म। कोई बीएनआई का अगर पार्ट होंगे तो बीएनआई में रूल होता है कि भाई इस ग्रुप में कोई इंश्योरेंस लेगा तो नीति से ही लेगा, फिर कहीं और से हाँ नहीं लेगा। उसके लिए वो रेन्यूअल पेमेंट लेते 2-2 4-4 लाख रुपए मेंबरशिप का, तो उन सबको फायदा होता है, उनको ग्रुप में ही प्रोफेशनल एडवाइजर मिल जाता है, और बिजनेस अंदर से बाहर जाने नहीं देते वो लोग। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप इंडिविजुअली मीटअप करिए लोगों से। आपके पास तो प्लस पॉइंट है कि डेटा कहाँ से मिला है ये भी आप बता सकते हो, किसने हाँ शेयर किया, आप खुद उस ग्रुप के मेंबर हो। ठीक राइट है, ठीक है। चलिए ठीक है। ऑल राइट, ओके सर, थैंक यू सो वेरी थैंक यू। मच फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग गुड दिस नाइट सेशन। सर, गुड नाइट, गुड ऑल नाइट राइट मैम, एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू। गुड गुड नाइट, गुड नाइट। नाइट एवरीवन।
मैं तो गुड नाइट नहीं बोल रहा क्योंकि मैं 9 बजे लाइव आ रहा हूँ। नहीं, फिर से गुड नाइट बोलेंगे सर ना अभी सर जी। गुड नाइट अच्छा। कहाँ से हो जाएगी सर, अभी तो 10 बजे गुड के बाद इवनिंग मीटिंग बोलेंगे। होगी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। अगर किसी थैंक से मेरी डायरेक्टली बात नहीं हो पाई हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी सवाल पूछने का। अगर आपने सवाल नहीं पूछा है तो उसमें कृष्णा भाई कुछ नहीं कर सकता। कोई नहीं, ठीक है सर। बाकी लाइव में आप सवाल पूछे जरूर, और इंडिविजुअली मैं सबसे कनेक्ट कर रहा हूँ डेली बेसिस में। मेरी तरफ से जो हो पाएगा वो हम करेंगे। कोई एक्सपेक्टेशंस है तो आप डायरेक्टली रीच आउट करिए 2 से 3 बजे के बीच में। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। 9 बजे लाइव मिलता हूँ आपसे। रितेश भाई क्या पूछना चाहते हैं? हाय रितेश जी, कैसे हैं? बताइए, पूछिए आप। हाँ जी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर, आवाज जा रही है हमारी आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी। सर मैं कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ, अभी तो भूल ही गया हूँ पूछने के लिए। अरे चलो नीति मैम के पास चलते हैं, फिर आप याद करो तब तक। ये चीज आज मैं बताना चाहूंगा हाँ, सर। 1 लाख रुपए का आज एक ट्यूलिप प्लान डन किया क्या बात पर है, वेरी ईयर। क्या बात है। वेरी देखो, गुड, लड़के के वेरी चेहरे नाइस, पे खुशी देखो आज, क्या बात है। वेरी नाइस। रितेश भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। वही मैं कह रहा हूँ, तो आप काम करते रहोगे। आप ये वही रितेश जी हैं जो परसों फोन पे जब मैं बात कर रहा था इनसे, ही वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस्ड। अरे सर, मैं 7 दिन हो गए मैं दुकानदारों से मिल रहा हूँ, कोई बात ही नहीं कर रहा, टाइम ही नहीं दे रहा। तो भाई ऐसे टाइम ऐसे ही काम होता है यहाँ पे। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, बोला ना किसी ने, वो सही बोला है। सर लेकिन इस पॉलिसी में ना उनको रिक्वायरमेंट थी कुछ सिक्योरिटी का। अ, उन्होंने बोला यूलिप चाहिए मुझे, उनको टर्म प्लान की जरूरत थी। मैंने बहुत कुछ समझाया, उसको भी बताया, बट उन्होंने यूलिप ही लिया। मैं मिक्स करके देना भी चाहा यूलिप और उत्सव का, अच्छा। बोले वो नेक्स्ट टाइम में कराऊंगा। उनके एचएलवी के हिसाब से अभी उनका सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी बहुत ही कम है। अच्छा, मैं तो कनेक्ट ऐसे नहीं कर पाया आपके इस शेयरिंग से। पता है क्यों कनेक्ट नहीं कर पाया? क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो उसको सिक्योरिटी चाहिए थी, फिर वो यूलिप हाँ लेने के लिए बोला, तो थोड़ा हाँ मिसमैच है कम्युनिकेशन में। बट अगर क्लाइंट ने जो चीज़ मांगी है आपने वो दी है, ठीक है। बट बीइंग अ हाँ फाइनेंशियल एडवाइजर, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट एडिक्वेट इंश्योरेंस। एडिक्वेट इंश्योरेंस में इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको पहले ये बताऊं, सर आपको कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत है। ठीक है। कई बार क्लाइंट ऐसी चीज़ मांग रहा है, मान लो मेरे को खांसी हुई है, क्या मैं डॉक्टर को जाके ये बोलूंगा भाई वो जो कोने में पैरास्टामोल रखी हो डॉक्टर मेरे को दे दो? डॉक्टर बोलेगा तुम निकलो, कोई और पेशेंट को देखता हूँ मैं। तो इट इज कस्टमर्स मिस्टेक, कई बार बेटर। उसको नहीं पता होता है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर जो आप मांग रहे हैं ये आपकी ज़रूरत शायद नहीं है। उसकी फैमिली हिस्ट्री को आप देखिए, आप चेक करिए कि उसकी प्रीमियम कैपेसिटी क्या है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट है नहीं है, उसका एडिक्वेट इंश्योरेंस हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है। फिर भी अगर क्लाइंट बोल रहा है नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट आपका वैसे ही दिया पॉलिसी सर। हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम बढ़ते हैं नीति मैम के पास में। नीति मैम, प्लीज। सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो मैं शायद लास्ट 2 दिन रितेश से, भाई, हैंड रेज कर दो आप। मैं लास्ट 2 दिन से पूछ भी रही थी हैंड्स हमारी डाउन कर शाम की दीजिए सारे। क्लास में। हाँ, हाँ जी मैम। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो मैं लास्ट 2 दिन से क्लास में पूछ भी रही थी रात को 9 बजे, कि LIC NRI की पॉलिसी रिवाइव रिलैप्स हो गई है, उसको रिवाइव कैसे करें? मेरी ब्रांच कहती है कि उसको दिल्ली बुलाओ। हाउ कैन ही कम फॉर दिल्ली? तो NRI की पॉलिसीज होंगे ही नहीं कभी अगर NRI की पॉलिसी लैप्स हो रही है। ये प्रॉब्लम बड़ा जेन्युइन है, और ब्रांच वाले अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, पॉलिसी के नियम के हिसाब से। वो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते कि एनआरआई है विदेश में, है ना। हम्म। तो ऐसा एलआईसी के पास ऐसा कोई प्रोविजन फिलहाल नहीं है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये वेरीफाई कर पाएं। जैसे प्राइवेट में कई बार ऐसा होता है। प्राइवेट में आप वीडियो कॉलिंग करा दोगे ब्रांच मैनेजर के साथ में, वो एग्री कर जाता है एंड दे रिवाइव पॉलिसी। तो वो कई बार पॉलिसी पास भी करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो मेडिकल होता है, ऐसे क्वेश्चन होता है। बट यहाँ नहीं पे सर, सिस्टम नहीं है ऐसा। नहीं सर, मैंने संजय गुनानी सर को भी मैसेज डाला था, उन्होंने मुझे रिप्लाई करा कि इट कैन बी रिन्यूड थ्रू मेल ऑर्डर सिस्टम। देखो, मेल ऑर्डर बिजनेस मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, लेकिन एलआईसी ब्रांच वाले इस रिस्क को लेना ही नहीं चाहेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ हाँ आपसे। वो ये, तो अब क्या करूं मैं?
अब इस कंडीशन में आप किसी और ब्रांच से रिवाइव करवाओ फिर आपकी ब्रांच से नहीं होता है तो। ये कई है बार तो हमारे साथ पॉलिसी ऐसा। जम्मू की है पॉलिसी जम्मू की। अच्छा। और वो अपनी ब्रांच में आप रिवाइव कराना चाह रहे हो उसको। वो क्योंकि हमारे रिलेटिव है ना, तो उसने मुझे अप्रोच करा। क्योंकि वहां पे ना उसका मेडिकल भी वहीं हो सकता है जिस कंट्री में है वो। जो एनआरआई जिस कंट्री में है वहां पे मेडिकल भी हो सकता है। और मेल ऑर्डर के थ्रू वो पेमेंट भी कर सकता है एनआरआई एनआरओ अकाउंट से। हाँ, ही इज रेडी टू डू इट, पर लिंक उसको जाए तो करे ना, यहाँ से लिंक तो ही नहीं दे अगर रहा है आपकी ये LIC। वाली ब्रांच सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि लीगली इट इज अलाउड। ठीक है, मेल ऑर्डर बिजनेस अलाउड है, एनआरआई कोर्स मैंने आपको बताया भी था। बट ब्रांच वालों की कई बार ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये ब्रांच लेवल की प्रॉब्लम है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आप दूसरी ब्रांच में आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए ना आसपास में। करती हूँ। आप सरेंडर थोड़ा ना करवा रहे हो, यू आर गिविंग बिजनेस। ही वॉन्ट, वो तो 2 साल की प्रीमियम पे करना चाहता है। वो कहता है इस बार मैं मिस कर गया, 2 पॉलिसीज है, ओके। दोनों के प्रीमियम्स पे करना चाहता है वो। ओके, एक सेकंड ना। ठीक है, आपका आंसर ये है, यू कैन गो टू एनी विजिटिंग ब्रांच एंड गेट इट डन। एक बार मेरा मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था। मेरा जो सैटेलाइट ब्रांच है वहाँ पे जो ब्रांच। सर आवाज म्यूट हो गई है। आपकी आवाज मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके, सॉरी। तो ऐसा ना प्रॉब्लम कई बार होता है। मेरा भी एक प्रॉब्लम ऐसा था जहाँ पर लि- तो ये प्रॉब्लम ना मेरा भी था। तो आप विजिटिंग ब्रांच में जा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। बस आप ये ध्यान देना कि वो ब्रांच मैनेजर इसको अलाउ कर रहा है क्या करके। ठीक है। सर और सेकंड, वो आपने बताया था कि एक पीबीसी कंपनी ने कॉर्पोरेट स्लाइड्स तैयार करी है, वो ड्राफ्ट हम्म। मिल सकता है? कॉर्पोरेट क्या, कॉर्पोरेट कैनवासिंग के लिए, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के लिए? कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के लिए मैं भेज किसी दूंगा ने। आपको, कल भेज दूंगा। ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू या सर। कल भेज दूंगा, या सॉरी कल मेरी क्लाइंट मीट है, कल नहीं भेज पाऊंगा। मैं मंडे को भेज पाऊंगा। कोई बात सॉरी। नहीं, ठीक है। दैट्स इट। ओके मैम। और थैंक कृष्णा, व्हाट्स योर क्वेश्चन? प्रणाम सर, हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने एक पॉलिसी किया था, 1 ईयर पहले किया था, लेकिन बट वो इस समय जो है सिलेंडर करने के लिए बोल रहा है, तो उससे मैं कैसे जो है हैंडल करूं? अच्छा, कौन इसका आंसर देना चाहेगा? आई थिंक सूर्यकांत जी इसका आंसर बेटर दे सकते हैं। राइट सर? हाँ, क्या सर, क्या सवाल है सर? एजेंट पूछ रहे हैं कि सरेंडर करना चाहता है कस्टमर, 1 साल पॉलिसी चलाई है, कस्टमर नेगेटिव हाँ, हो गया इनका। अगर आपका पुरानी आप पॉलिसी। इनका क्या है, सूर्यकांत जी के बारे में बताऊं? सूर्यकांत जी का क्लोजिंग जो सरेंडर परसेंटेज है बहुत कम है। तो इनका अच्छा होल्ड है इस पे, तो मैं इसलिए उनको रेफर कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ सर। जी सर। नमस्कार सर, मैं हाँ। सूर्यकांत बर्गे महाराष्ट्र सतारा से बोल रहा हूँ। 2003 से एजेंसी कर रहा हूँ, 24 साल हो गए, चेयरमैन क्लब मेंबर हूँ। CLI पर 50+ एजेंट है, स्टार हेल्थ का सेल्समैन है, वहाँ पे 150 एजेंट है मेरे पास। और कोई भी प्रॉब्लम आएगा LIC के बारे में फिर पूछ सकते हैं। क्या आपका क्या सवाल है सर? मेरा सवाल ये है कि एक 1 ईयर अभी पॉलिसी हुए, उसका ड्यू डेट फरवरी में लगा हुआ है, लेकिन वो अभी इस समय कह रहे हैं कि हम मतलब आगे पॉलिसी नहीं चलाना चाह रहे हैं। नहीं, अब वहाँ पर बोलेंगे कैसे आपके हैंडल बाद करूँ? पॉलिसी पुरानी है क्या अभी, अभी की पॉलिसी है? हाँ, अभी की पॉलिसी पुरानी 1 ईयर हो पॉलिसी गए सर, उसका 1 ईयर नहीं, हो गए कोई हैं। नहीं, कोई भी पैसा नहीं मिल सकता उस पुरानी हाँ जो उसका। 2014 से पहले 3 साल का था सरेंडर का, हाँ हाँ हाँ। बाद में 2 साल का यस। था, अभी 2 साल अक्टूबर का से एक था। साल का हो गया, कोई भी पैसा नहीं हाँ मिलेगा हाँ उनको। हाँ हाँ। पैसा नहीं मिलेगा सर, वो तो हमें मालूम है, यहाँ तक है। लेकिन जो है सर, हाँ, ऐसे उसके कैसे जो है कन्विंस करें कि वो पॉलिसी जो है अपना कंटिन्यू रख सकें? कंटिन्यू कर उनको बोल देने का, सब आप पॉलिसी अभी तोड़ देने वाले हैं, लेकिन ये पॉलिसी आपकी एज कम थी, आपको पैसा प्रीमियम कम आएगा। अभी नई पॉलिसी लेंगे प्रीमियम बढ़ेगा। और उसका बेनिफिट कौन सा प्लान दिया है, उसका फीचर बता दिया मैंने ना तो जीवन आपको। जीवन लाभ दिया था। नो। अभी क्या जीवन। बोल रहे हैं, नहीं चलानी क्या? नहीं चलाना है पॉलिसी, कहना चाहे मुझे ठीक पैसा है, मिले बोल या ना देने का मिले, पैसा नहीं चाहे। मिलेगा, आईडी का एग्रीमेंट रहता है। वो बोलेगा ऐसा क्यों होता है, उनको बोल देना का एक LIC का 3 साल का पूरे पुराना था, अभी 2 साल का है। जब 10 लोगों ने पॉलिसी ली,
और 10 लोग है कि 3 लोग की गुजर गए, एक्सीडेंट हो गया, उनको कंपनी ने क्लेम दिया, अगर नहीं दिया होगा तो वो क्या करेंगे, कोर्ट में जाके क्लेम लेंगे। अगर बिल्कुल। बाकी के 7 लोग रहे वो सरेंडर करने के लायक है, उनको पैसा नहीं मिलेगा। ये ऐसा यस। ऑब्जेक्शन उनको दिया तो नहीं वो कुछ बोलेंगे वो। हम्म। आज मैं पॉलिसी चालू है और सरेंडर मांगने के लिए आया, लेकिन कल ही मेरा डेथ होगा एक्सीडेंट, तो घर वाले क्या लेंगे, सरेंडर वैल्यू लेंगे क्या पैसा लेंगे, ऐसा है ना। उनको तो मिलेगा नहीं पैसा, 2 साल के बाद ही मिलेगा, जो पिछले साल की पॉलिसी होगी तो। ऐसा ऐसा बोलने के बाद नहीं होता कुछ, मुझे नहीं प्रॉब्लम आता वैसा। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कृष्णा। अगर कोई ऐसा कस्टमर है आपके यस पास में जो एक यस साल सर। के बाद ही नेगेटिव हो गया, ठीक है, हम्म। उसको बोले सर, अगर वो फोन कर रहा है आपको, कृष्णा भाई मेरे को ना पॉलिसी वाले से चलाना नहीं है और हम्म। इसको जो है सरेंडर कर दो, तो आप बोले सर ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कभी भी फोन पे हम्म। आप यस नो मत बोलना, फोन पे कस्टमर हाइपर हो जाता है, ठीक है। हम्म। इस टाइप की सिचुएशन को फोन पे हैंडल नहीं करना है। आप क्लाइंट के पास जाओ, जब क्लाइंट के घर में जा रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ आप अच्छा कुछ लेके जाओ, ठीक है। कुछ फ्रूट्स लेके जा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हो, मिठाई लेके जा सकते हो, कुछ भी शगुन लेके जाओ, मतलब जो भी पॉसिबल है। हम्म। और उसके हम्म। बाद आप जा करके बोलो सर देखो, जब आपने पॉलिसी प्यार से कीप एंड काम होके, ठीक है, तसल्ली के साथ में, सर जब आपने पॉलिसी कराई थी क्या सोच के कराई थी, खाली मुझे बताओ ना एक बार। ऐसा हम्म। मतलब उनका भाई बन के, छोटा भाई बन के, सर जो समझते हो मुझे वो समझ के मेरे को खाली बता दो कि पॉलिसी लिया क्यों था। बोलेगा यार उस टाइम पे, अब यहाँ, अच्छा यहाँ पे अगर मिस सेलिंग करके पॉलिसी हुआ रहेगा, कमीशन दे करके पॉलिसी हुआ रहेगा, तो बोलेगा नहीं तूने जिद ऐसा किया नहीं था, होता। तूने मुझे एक बार का कमीशन भी ऑफर किया था ऐसा बोल देगा वो, हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ। लेकिन अगर आपने सही तरीके से पॉलिसी बेचा होगा तो बोलेगा नहीं कृष्णा भाई, वहां पे मैंने सोचा था कि यार ये पॉलिसी ना मैंने बेटी के एजुकेशन के लिए था, मेरे रिटायरमेंट के लिए था, मनी बैक मिल जाएगा इसलिए था, उस टाइम मेरा सैलरी सही था, अब थोड़ा दिक्कत आ रहा है, वो कुछ भी बोलेगा। तो आप बोलना सर, हम्म। प्रीमियम जो आपका है, हम 5 साल वेट करेंगे, 5 years, ठीक है, यस सर। इतना ही है ना, करेक्ट। हम्म। 5 साल का वेट करते हैं। तो बोलना अगर अभी आप जमा नहीं कर पा रहे हो तो पॉलिसी आपका लैप्स हो जाएगा। आप सरेंडर कर दो बोले तो वो 1 साल में सरेंडर ही है, वो एक तरीके से मिलने वाला तो है नहीं अभी कुछ, ठीक है। अगर वो हम्म। उसमें आता है जहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड था, अगर तब पॉलिसी किया था तो, अब तो खैर 1 साल के बाद ही सरेंडर कर सकता है कस्टमर, उसको कुछ सरेंडर अमाउंट भी मिलेगा अक्टूबर 1 तारीख के हम्म। बाद में। तो पुराना कस्टमर है ये, रोहन कौन है, ठीक है। तो अगर कोई वो कस्टमर है, नया कस्टमर है, तो उससे पहले आप रीजन पूछो। अगर आपको लग रहा है रीजन बहुत वैलिड है, सच में कोई फाइनेंशियल क्राइस हो गया, आप समझो उसकी प्रॉब्लम, लेकिन आप यस। उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ कि सर अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो जो गारंटी हमने आपको दी है, जो लाइफ कवरेज हमने आपको दिया है, वो मैं नहीं दे सकता, वो कंपनी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप ना प्यार से थोड़ा सा मतलब अच्छे से यस। उसको कोशिश करो, क्योंकि हम्म। या तो वो आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से, आप दिल से उसको हम्म। एक बार कन्विंस करने की कोशिश करो कि सर देखो, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला, कि सर देखो अभी आपके पास पैसा नहीं है, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या, खाली बोल दो, भले ही बाद में बोल देना मेरे पास भी पैसे नहीं है, जो भी बोलना हो, लेकिन कम से कम यस। बोलो तो उसको, हम्म। सर मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, बोले अरे नहीं 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 कृष्णा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं करने को तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा रिटर्न विटर्न कुछ बोले, फिर वो अपना ना वो अंदर की बात बाहर निकल हम्म। जाती है उसकी। उस हाँ समय तक नहीं हाँ बोल रहा है वो, लेकिन जब मैंने ऑफर किया उसको, मैंने कहा मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ क्या, कुछ घर में क्या प्रॉब्लम आ गया मुझे बताओ ना, मैं आपका एडवाइजर हूँ यार, आपके सुख दुख में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा ना, सर्विस दूंगा, तो मैं आपको बताओ यस। ना मेरे लायक कोई हेल्प चाहिए, वो बताएगा आपको। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको एक छोटा भाई बड़ा भाई के हिसाब से उसको सपोर्ट करना है, उसकी पॉलिसी को कंटिन्यू कराना है, ठीक है। अब मान लो आपको 1% डाउट हो रहा है क्लाइंट पे, ठीक है, कि यार नहीं यार ये झूठ बोल रहा है, तो आप बोलो कि सर इस कंडीशन में आपका पॉलिसी हो जाएगा लैप्स, और हमारी देनदारी, हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम सर आपका 5 साल के लिए वेट करेंगे। आप जै और 5 साल तक कोई भी आदमी खाली नहीं बैठता है, 5 साल तक कोई भी आदमी खाली नहीं बैठता है। जैसे ही उसके पास में पैसा होगा, आप बोलिए कि हमारे पास आप रिवाइवल करा सकते हो, उसके लिए अग्री करो आप। लेकिन ये पॉलिसी का जितना प्रीमियम है, इतना प्रीमियम अगर आप अभी छोड़ देते हो, नहीं भरते हो, मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, यही पैसा आप पक्का जो है वेस्ट करने ही वाले हो। क्योंकि वो पैसा जो अभी उसने भर दिया, अब वो नहीं भरेगा तो क्या करेगा, एक बात बताओ आप।
ज्यादा से ज्यादा कुछ अभी खर्चा कर लेगा, कुछ काम आ जाएगा। खर्चा कर लेकिन लेगा। अगले साल भी नहीं भरेगा यस। तो वो पैसा फिर उसका फालतू वेस्ट होने वाला है। फालतू वेस्ट होने वाला है। यस। आप उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करो मेरे हिसाब से। जैसे सूर्यकांत सर ने बोला, उसको प्रोज एंड कॉन्स बता दो, आईआरडीए का नियम बता दो। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करके, तड़का लगा करके, थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उसको इमोशनली यस। कनेक्ट करने की कोशिश करो। सर एक बात बताओ, आपने राजू भाई के लिए या अपनी बेटी के लिए पॉलिसी लिया था, सोचो। इस पॉलिसी में मैंने जो आपको गारंटी दी है कंपनी की कि आप रहोगे तो भी पैसा मिलेगा, नहीं रहोगे तो भी, कम से कम जब काफी तक पैसा हो, मिलेगा। जब तक कर पा रहे तब तक तो करो यार। थोड़ा सा आप करो, हम्म, थोड़ा सा मैं सपोर्ट करता हूँ। जब जब आपकी पॉलिसी खत्म हो सकती है, आपका पॉलिसी सरेंडर होने की नौबत में आ गया है, तो प्लीज अपने यस। क्लाइंट को सपोर्ट करिए। अगर वो जेन्युइन क्लाइंट है, आपको समझ में आ जाएगा। वो या तो बहाना मार रहा हम्म, होगा, आप समझ में आ जाएगा। अगर वो बहाना मार रहा है खाली का, तो आप सपोर्ट मत करो। लेकिन अगर सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसके घर में गए हो, आप देख रहे हो स्थिति खराब है, तो आप उसको हेल्प कर हम्म, सकते हो। ठीक है। यस सर। इज दैट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन? हाँ जी। ओके। और कोई कोई? सर मेरा एक प्रॉब्लम था। कौन? निरंजन बुलबुले बोल रहा हूँ। हाँ जी निरंजन जी। अ, मेरा एक कस्टमर है। उसका 25 लाख का मैंने एक टर्म इंश्योरेंस दिया हुआ है। हम्म। और भी वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है, लेकिन ऑनलाइन लेना चाहता है वो कस्टमर। ये ऑनलाइन में कम प्रीमियम बोलता है, कम लगता है, और एलआईसी में ज्यादा प्रीमियम लगता है, बोल रहा है। अरे यार, आप पीवीसी स्टूडेंट ऐसे सवाल लेके आ रहे हो, सोचो। क्या है भाई, नहीं ये कोई क्वेश्चन वो है? नहीं, ऑनलाइन लेना चाहता है वो पॉलिसी बाजार से। कहाँ हो, तो मैंने कहाँ? उसको समझा, ऑनलाइन अगर ले लेंगे ना तो आपको अच्छा, फैमिली के बाद में दिक्कत आने वाली है। आप मुझे बताओ ऑनलाइन कितना सर्विस। डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन में, मुझे आप बताइए। हाउ मच कस्टमर कैन सेव? 10%? हाँ। फिफ्टीन अपना परसेंट कमीशन ज्यादा है सर। अपना कमीशन जितना निकलता है उतना भी ज्यादा कम प्रीमियम आता है इसमें, ऑनलाइन में। यही फर्क है। ऑन लेकिन क्या सर्विसिंग में क्या एज है क्लाइंट की? 32 है। अच्छा, इसका कोई आंसर देना चाहेगा हमारे टीम में से? अदरवाइज फिर मैं दूंगा। जो आंसर देना चाहता है, आप बताएं। क्लाइंट बोल रहा है मैं ऑनलाइन पॉलिसी यस लूंगा सर। क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है ऑनलाइन। कौन? उसकी 25 लाख की मेरे पास है पहले, ऑलरेडी पहली पॉलिसी कृष्णा आंसर जीवन देना अमर का। चाहते हैं? और कौन देना चाहते हैं इसका आंसर? नीति मैम दे सकती हैं, बताओ नीति मैम। तो फिर उसको आगे के लिए कोई इमरजेंसी होगी तो सर्विसिंग नहीं मिल पाएगी, उसको ये नहीं पता चलेगा वो कहाँ जा रहा है। इन केस ही नीड्स अ लोन, उसको नहीं मिलेगा। अगर उसकी पॉलिसी लैप्स होगी बीच में, रिवाइवल के लिए से प्रॉब्लम आ जाएगी। सो जो भी सर्विसिंग है उस पॉलिसीज की, वो उसको नहीं मिल पाएंगे आराम से। मिलेंगे तो ठीक। सही, पर घूमता रहेगा। और नहीं, कोई वही तो इसमें ऐड बताया करना मैंने। चाहेगा? और कोई? वही वही मैंने बताया उसको, कस्टमर को। ठीक है, अगर ठीक है। ऑनलाइन और ले लेंगे और तो आंसर्स कलेक्ट करते हैं आपके लिए, डोंट वरी। रोहित, बताओ। जी सर, कैसे? बढ़िया बढ़िया। आप इसका आंसर करोगे? जी हाँ सर, थोड़ा बहुत करता हूँ, हेल्प करता हूँ, शायद किसी काम आ जाए। हम्म। हो सकता है गलत भी हो सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑनलाइन अपने को पॉलिसी सस्ती मिलती है, लोग सिर्फ सस्ते के चक्कर में ही जाते हैं वहां पे। तो हम्म। कस्टमर से क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको सस्ता ही चाहिए तो बच्चे को ट्यूशन भी आप सस्ते में घर पे पढ़ाते हो, स्कूल क्यों भेजते हो? हम्म। ऑनलाइन पढ़ा सकते हो आप, सस्ता पड़ेगा। ठीक है। हम्म। और अगर आपको सस्ते में जाना है, हम भी आपको सस्ता देंगे, लेकिन जब बिना केस कभी फ्यूचर में कोई क्लेम आता है, तो इसमें फाइनेंशियली जो डिपेंडेंट होती है नॉमिनी, वो क्लेम का प्रोसेस फोन पे नहीं कर पाएगी। हम्म। बार बार हर बार आपको पूरी फैमिली डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, हिस्ट्री डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, और ना ही फैमिली इतना, उसमें उनका मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता है या नहीं है। इसमें क्लाइंट आपको ये बोलेगा, एक सेकंड ना। क्लाइंट ये बोलेगा, देखो भाई, पॉलिसी बाजार में भी तो क्लेम मिलता है। पॉलिसी बाजार के हाँ। क्लेम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप कैसे बोल रहे हो क्लेम नहीं मिलेगा? वो तो कहते हैं क्लेम एक्सपर्ट है, उन्होंने बकायदा, हमने बात करी है, वो बंदा मेरे घर पे आने को तैयार है, वो तो मेरे को क्लेम में मदद करेगा। फिर क्या बोलोगे, बताओ? फिर भी कुछ है जो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ क्या बोलोगे। क्लेम को जो पॉलिसी बाजार जैसे वेब एग्रीगेटर्स हैं